नमस्कार सभी को। आज क्लास 10th मैथ 6 चैप्टर ट्रायंगल्स में समरी ऑफ दिस चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। देन सिमिलर ट्रायंगल्स और द ट्रायंगल मीन्स एज फिगर मेक बाय 3 साइड्स, मीन्स एक ऐसी फिगर ट्रायंगल्स जो 3 साइड से मिलकर बनती है उसे ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल्स की बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल वो भी 3 टाइप्स होते हैं। आल्सो डिस्कस टू लास्ट 9th क्लास कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स में वो 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। और यदि अकॉर्डिंग टू साइड बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल्स। इस टाइप के 6 टाइप के ट्रायंगल्स में हम बात करेंगे अब सिमिलर ट्रायंगल से। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज सिमिलर फिगर क्या होती है। सिमिलर फिगर्स का यदि हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास और कहीं भी हम देखेंगे हमारे पास सैकड़ों की संख्या में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सिमिलर फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बढ़िया और इजी सिमिलर ट्रायंगल्स में या सिमिलर फिगर्स में हम बात करेंगे तो यदि हम क्लास में बैठे हैं तो हमारी मैथ्स की बुक्स का साइज़, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। यदि उन सबको हम ऊपर नीचे रख दें तो वो एक दूसरे को ढक लेती हैं, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर है। क्लासरूम में जितने भी डोर लगे हैं सबका साइज सेम है, जितनी भी विंडोज़ लगी हैं उन सब का साइज सेम है, या टॉप ऑफ द डेस्क देखेंगे तो उनका साइज भी सेम है। हम बात करते हैं कि HB की पेंसिल आती है तो उसकी लेंथ सेम है। हमारे पास स्केल है, उसकी डायमेंशन सेम है। हमारे पास यदि स्टैंडर्ड नोटबुक कुछ हैं, किसी साइज़ की बुक्स हैं हमारे पास या नोटबुक्स हैं, उन सब सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी फिगर ऐसी होती हैं जो सिमिलर होती हैं। हम घर में जाके देखें तो हमारे घर में जितने भी ग्लास होते हैं वो यदि एक बार ख़रीदे हैं, एक जैसे ख़रीदे हैं, तो वो सब सिमिलर होंगे। वो सॉलिड शेप होंगी या डायमेंशनल होंगी, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल होंगी। स्पून हम ले लेते हैं, ठीक है, वो स्पून हैं, ग्लास हैं, कप्स हैं, जब हम देखते हैं तो वो सेम नज़र आते हैं, सिमिलर नज़र आते हैं, तो उनको ही हम सिमिलर फिगर कहते हैं। अब पर्टिकुलर बात करते हैं सिमिलर पॉलीगन की। तो पॉलीगन में हमारे पास वो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, डिफरेंट पॉलीगन्स हम लेंगे और सिमिलर की बात करेंगे। तो यदि किसी इक्विलेटरल फिगर की बात करेंगे, जिसकी रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे, तो रेगुलर पॉलीगन हाउ द मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर इक्वल। यदि ट्रायंगल्स बात करते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यदि स्क्वायर की बात करते हैं तो उसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। रेगुलर पेंटागन की बात करेंगे तो उसकी 5 साइड इक्वल होंगी। हेक्सागन की बात करेंगे तो उसकी 6 साइड से इक्वल लेंथ की होंगी। तो वो सभी फिगर सिमिलर होंगी। यदि उनको कहा जाए कि ये कहीं छोटे बड़े हो सकते हैं तो इन केस कुछ एग्जांपल ले लें हम कि यदि हम सिमिलर फिगर पॉलीगन बनाते हैं तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल का, और ट्रायंगल के अंदर हम बहुत सारे ट्रायंगल्स और इनसाइड या फिर आउटसाइड बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये सारे ट्रायंगल्स तो बने, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है उस बात को देखना। यहाँ देखेंगे साइड तो हमारे पास छोटी बड़ी हो रही हैं सारी, लेकिन ये जो एंगल्स हैं वो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होंगे, तभी हम इनको सिमिलर फिगर कहेंगे। इन केस यदि हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं, फिर इसके बाहर दूसरा स्क्वायर बनाते हैं, फिर एक और तीसरा स्क्वायर बनाते हैं, फिर और आगे स्क्वायर बनाते हैं, तो इन फिगर्स में, इस टाइप के फिगर्स में हमारे पास जो फिगर्स हैं उनको हम सिमिलर
बनाते चले जाएंगे, स्क्वायर्स बनाते चले जाएंगे, और ये सारी फिगर्स जो होंगी इस टाइप में लार्ज साइज होते चले जाएंगे। आगे यदि हम कहीं इक्विलेट ट्रायंगल बना दें, रेक्टेंगल बना दें, तो रेक्टेंगल भी फिगर सिमिलर बनेगा, यहाँ पर फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। यदि कहीं हम पेंटागन बनाना चाहें तो पेंटागन की रेगुलर साइड होनी चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ हमारे पास जितने भी पेंटागन बनेंगे उनकी साइड्स जो होंगी वो सेम साइज की होनी चाहिए। तो ये सिमिलर फिगर हो गई। अब बात करते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में कुछ बात करेंगे, तो उन सब में पहले सिमिलर फिगर में सिमिलर पॉलीगन। अब पॉलीगन हम बहुत सारे ले सकते हैं, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, बट वो सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर हैं? उनकी डायमेंशन जो होंगी वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनके एंगल्स जो है वो सेम होंगे, इसलिए उनको सिमिलर कहते हैं। अब बात आती है इन सारी फिगर्स में सिमिलर फिगर, सिमिलर पॉलीगन के बाद एक थ्योरम्स आती है। फर्स्ट थ्योरम है जो उसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यदि किसी ट्रायंगल्स में दो साइड के कोई दो पॉइंट ऐसे ले लें जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं वो उसको इक्वली प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। इसका स्टेटमेंट यदि हम देखेंगे तो 2 यहाँ हम इसमें कहा जा रहा है कि if the lines is drawn the parallel to one side of the triangles to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। इस टाइप से हम थ्योरम्स को अभी डिस्कस करेंगे। नाउ टेक द थ्योरम सिमिलर थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स हाउ इन ए ट्रायंगल्स टेक 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स एज, यदि हम ये कंसिडर करें कि एक हमारे पास ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हमारे पास ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पर हम AB और CD पर 2 पॉइंट मार्क करते हैं एज D और E। इन दोनों साइड्स पॉइंट से यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं, D से परपेंडिकुलर डाल दें दिस, और यहाँ से ऐसे डाल दें, और B को E से और C को D से ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास एक फिगर हुई। और गिवन क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जब भी कभी किसी थ्योरम को प्रूफ करना होता है तो हमारे पास गिवन क्या है ये देखना होता है। तो इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, और ये DE पैरेलल टू BC ये हमें गिवन है, और ये D कहाँ पर है? AB पर है, और E AC पर है। नाउ टू प्रूव, अब हम प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे? सेकंड टाइटल होता है टू प्रूव, मतलब हमारे पास किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले जो भी फिगर हमें बनानी है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ यहाँ लिखना होगा। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, करेक्ट फिगर बनाएंगे, फिर गिवन लिखेंगे और फिर प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हमें करना है कि ये AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये साइड प्रोपोर्शनल हमें दिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। किसी भी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन जो होती है उसका हाफ मार्क्स होता है। इन 4 बातों को देखेंगे तो 1 इज़ फिगर, सेकंड गिवन, थर्ड प्रूफ एंड फोर्थ कंस्ट्रक्शन। इन चारों को मिलाकर के हमारे पास 2 मार्क्स की वेटेज होती है, 2 मार्क्स आते हैं। यदि हमने ये चारों चीज़ें लिख दी तो 2 मार्क्स आपके 100% कन्फर्म हो गए। नेक्स्ट जो होता है प्रूफ, वो 2 मार्क्स का होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर किया D, अब यहाँ पॉइंट मार्क कर देते हैं DF और यहाँ G कर देते हैं। तो DF इज
perpendicular on AC and GE या EG is perpendicular to AB and join B to E and C to D। इस तरह से हम इनको ज्वाइन कर देंगे। अब हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ये AD और DB का क्या रिलेशन है। AD और DB इज द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इसको देखेंगे कहाँ पर ट्रायंगल है। ADE इज अ अपर पार्ट्स अपर ट्रायंगल ऑफ दिस होल ट्रायंगल। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ADE और एक ट्रायंगल ABC है, उसमें से ADE का एरिया हम देखेंगे क्या होगा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन इसके नीचे हमारे पास दूसरा एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम, जिसको हम मार्क करेंगे ट्रायंगल DBE। बट ये हमारे पास इन किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हाफ बेस। अब इस ट्रायंगल में बेस यूज करेंगे तो AD यूज करते हैं। AD इज द बेस एंड एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर इज EG। नाउ फॉर ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो हाफ और इसका बेस हो जाएगा BD और इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ यदि हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल ADE का जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है वो EG है। सिमिलरली यदि BD बेस लेकर के देखेंगे तो EG आल्सो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ऑफ दिस BD। तो इनका एल्टीट्यूड जो होता है किसी भी ट्रायंगल्स का, चाहे हम जितने भी ट्रायंगल्स बना लें, बेस चाहे जितने भी डिफरेंट अलग अलग हों, लेकिन एल्टीट्यूड एक ही होगा फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड जो होगा वो दोनों का कॉमन होगा EG। बट यदि हम यहाँ हाफ और ये EG को कैंसिल करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा AD अपॉन BD और इसको हम मार्क कर सकते हैं फर्स्ट रिजल्ट। फॉर सिमिलरली सेकेंड साइड देखेंगे राइट साइड। नाउ इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CEDB और DEC। DEC हम कह सकते हैं आल्सो रिलेशन हाफ बेस इंटू हाइट इन AE इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज DF। यहाँ पर AE पर एल्टीट्यूड जो है DF है, तो यहाँ लिखेंगे DF डिवाइड बाय हाफ। बेस यहाँ पर हो जाएगा EC और एल्टीट्यूड आल्सो DF। यहाँ आल्सो DF और ये हाफ कैंसिल होगा तो आएगा AE अपॉन EC। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। बट यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों रिलेशन में कि देखो AD अपॉन BD और AE अपॉन EC तो ये आ गया, बट क्या ये दोनों लेफ्ट साइड भी इक्वल हैं? नहीं, कुछ पार्ट्स इक्वल नज़र आ रहा है एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। नीचे जो ट्रायंगल है DBE और यहाँ DEC है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ, ये इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। बट इसका रीजन बताएंगे। क्या रीजन है? ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस। एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि दो ट्रायंगल यदि हमारे पास हैं और उनका बेस सेम है, DE दोनों का बेस सेम होगा एज ए DBE एंड DEC का बेस DE है और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब आप यदि DEC को रिप्लेस कर दें यहाँ, तो ये DBE आएगा और DBE आल्सो इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ कह सकते हैं रिलेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। यदि हम इनको तीनों को यूज करते हैं तो हमारे पास ये रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो रिलेशन आ जाएगा दिस
equal to this also AD upon EC. Therefore AE upon EC, AD upon BD also AE upon EC. यही हमें रिजल्ट लाना था। इनको लाने के लिए एक बार और कर सकते हैं आप एक और प्रोसेस कि यदि हम इन तीनों को करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा एज, यदि इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE आल्सो AE अपॉन EC। या इसको यदि हम 4 मार्क कर दें तो 4 एंड फर्स्ट को देखेंगे कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों के लिखेंगे AD अपॉन BD आल्सो AE अपॉन EC। और यही हमें प्रूफ भी करना था। अब यहाँ पर इस रिजल्ट के बेस पे हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट और भी बनते हैं। हमें रिजल्ट तो यहाँ तक ही प्रूफ करना है, यदि थ्योरम आएगी। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ 2 थ्योरम हैं, एक थेल्स थ्योरम है और एक पाइथागोरस थ्योरम है। 4 थी पहले, इस चैप्टर में 4 थ्योरम थी। 4 में से एक थ्योरम एग्जाम में आती थी, लेकिन अब सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, तो 4 थ्योरम में से सिर्फ 2 थ्योरम अब रखी हैं जो कमिंग मार्च एग्जाम में आएंगी। हम चारों थ्योरम को डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 2 थ्योरम आएंगी। एक थ्योरम ये है जिसको हम थेल्स थ्योरम या फिर BPT कहते हैं, और दूसरी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमने थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया। अब इसको फिर समझ लीजिए कि थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बना करके जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन में हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कहा है कि DE लाइन BC के पैरेलल है। थर्ड पॉइंट है कि हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूफ करना है। फिर कंस्ट्रक्शन आ गई, तो हमें ड्रॉ DF इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू AB, और फिर हमने ज्वाइन कर दिया B को E से और C को D से। फिर प्रूफ पार्ट्स में आएगा कि लेफ्ट साइड की जो साइड है उसके 2 पार्ट्स आ गए, AD और BD। AD और BD तब आएंगे जब हम AD और BD की साइड को यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे कि उस दोनों साइडों पर जो ट्रायंगल्स बने हैं, एक ट्रायंगल है ADE और दूसरा है DBE, तो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ को डिवाइड करते हैं। एक ट्रायंगल का एरिया को दूसरे ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ फ्रैक्शन में लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DBE आल्सो इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो अब ये देखो, नोमिनेटर में बेस AD है और एल्टीट्यूड EG, यहाँ बेस BD है और एल्टीट्यूड EG। तो EG आल्सो कैंसिल हो गया, हाफ भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा AD अपॉन BD। सिमिलरली यदि राइट साइड की साइड को यूज करेंगे तो वहाँ पर एक साइड आपके पास AE और एक दूसरी EC है, तो यहाँ हम दोनों को उसमें बेस कंसिडर करेंगे। तो बेस ADE जो ट्रायंगल है उसका बेस इस बार हम AE यूज कर लेते हैं और उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा DF। तो यहाँ हमने लिया हाफ AE इंटू DF, और यहाँ पर ट्रायंगल DEC को लेंगे तो हाफ EC इंटू DF। तो DF से DF कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब ये बचा हमारे पास AE अपॉन EC। अब ये भी हमें मालूम है कि यदि किसी 2 ट्रायंगल्स बने हैं, 9th क्लास का टॉपिक है कि इफ़ यू हैव द 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पर आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम है जो DE है, और ये BC पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर DBE का एरिया DEC के एरिया के इक्वलेंट हो जाएगा। 2 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हमारे पास एक और रिलेशन मिला। ठीक है, एक इक्वेशन को देखेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों अब सेम आ गई, तो राइट साइड ऑफ दिस आल्सो इक्वल, हैंस प्रूव्ड इट, थ्योरम्स ऑफ BPT। बट इसके साथ साथ कुछ और रिजल्ट्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये AD अपॉन DB है, तो हम इसको BD अपॉन AD भी लिख सकते हैं, और ये तब भी प्रोपोर्शनली होगा। रेसिप्रोकल कर दिया तब भी यही रिजल्ट आना है, रेशियो प्रोपोर्शनल होंगी। एक रिजल्ट और भी होता है इसका, यदि उसमें डायरेक्ट लिखता हूँ AD अपॉन AB आल्सो AE अपॉन AC, ये भी रिजल्ट होता है। इसका रेसिप्रोकल भी होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दें, आल्सो प्रोपोर्शनल AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE
और एक स्पेशल और रिजल्ट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर ए बी डी अपॉन ए बी है तो ये डी ई अपॉन बी सी भी होगा। इसको साइड में हम लिख दें तो जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक रिजल्ट स्पेशल होगा जो आपको कई बार यूज करना पड़ेगा। ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी आल्सो डी ई अपॉन बी सी। ये एक रिजल्ट है जो स्पेशल है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप में हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया जिसको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये डायरेक्टली ही क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आपकी थेल्स थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जो हमें डिस्कस करने ज़रूरी हैं कि यहाँ क्राइटेरिया क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। तो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर तब होगा एक ट्रायंगल के यदि हमारे पास 3 एंगल्स हों और वो दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाए तो हम उसको कहेंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये सिंबल है सिमिलर का। इस तरह से हम जिग जैग बनाते हैं, थोड़ा सा इक्वल नहीं है यहाँ। जैसे यदि हमें याद हो कि कॉन्ग्रुएंसी में हम करते थे, कॉन्ग्रुएंसी में 2 लाइन पैरेलल और ऊपर उसके इस तरह से लाइन खींच देते थे, जिग जैग बनाते थे, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल था। लेकिन अब यहाँ सिर्फ सिंगल एक हमें कर्व बनाना है इस तरह से, तो हम उसको सिमिलर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मतलब हुआ कि यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इन केस यदि हमारे पास इसका दूसरा ऑप्शन भी है कि यदि 2 एंगल भी इक्वल होंगे तब भी हम उसको कह सकते हैं कि वो सिमिलर होंगे, क्योंकि तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होना ही होना है। यदि किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल होता है। देन सेकंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनलिटी, और थर्ड हम कहते हैं साइड साइड प्रोपोर्शनल कह दें। साइड साइड प्रोपोर्शनल कह दें, या हमारे पास एक और पॉइंट भी लेते हैं एंगल साइड एंगल आर सिमिलर। तो यहाँ हमारे पास कुछ पॉइंट जिनको हम कह रहे हैं कि ये यदि 2 एंगल्स हैं तो भी हो जाता है, इसको हम 2 एंगल्स वाली कैटेगरी में ला सकते हैं। ये यहाँ इसको हम एंगल साइड एंगल से भी कह सकते हैं। यहाँ एक एंगल 2 साइड हो गई और इसको तीनों साइड से कह दें। ये लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड कॉमन हो, इक्वल हो। यहाँ साइड एंगल साइड में भी साइड प्रोपोर्शनल हो और एक एंगल हो। ये हमने कहा कि यदि ये 2 साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है तो सिमिलर होंगे। यहाँ तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल नहीं। तो यहाँ क्राइटेरिया और क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा कि सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी में डायमेंशन इक्वल होती हैं और सिमिलरिटी में डायमेंशन प्रोपोर्शनल होती हैं। कॉन्ग्रुएंसी में एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होती हैं, लेकिन सिमिलरिटी में सिर्फ एंगल इक्वल होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो थे बुक के वो भी डिस्कस हुए। तो हमारे पास इन तीनों पॉइंटों के बेस पे यदि हमें मिल जाए कि 3 एंगल इक्वल है किसी दूसरे किसी ट्रायंगल के तो वो सिमिलर होगा। यदि साइड एंगल साइड का एक रिलेशन मिल जाए कि 2 साइड प्रोपोर्शनल है, एक एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। और यदि किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के साथ प्रोपोर्शनल हैं तब भी वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है उस पर हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो बात करते हैं वो थ्योरम आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आती, बट मैं अभी रिजल्ट लिख देता हूँ कि इफ़ यू हैव दिस टू ट्रायंगल्स एज ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं एज पी क्यू एंड आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास रिलेशन होता है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी ऑफ स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये रिजल्ट है, थ्योरम है जो अब तक आती थी एग्जाम में।
इस एग्ज़ाम में, अगले कमिंग एग्ज़ाम में, बोर्ड में ये नहीं आएगी। इसलिए रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि इफ़ यू हैव द टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यदि हम कहें कि ट्रायंगल ए बी सी में और पी क्यू आर में क्या रिलेशन है, तो पी क्यू आर और ए बी सी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो उनके एरियाज़ की रेशो क्या होगी, उनकी एरियाज़ की रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो में होती है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, यहाँ पी क्यू, ये बी सी तो क्यू आर, ये ए सी तो ये पी आर, स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है। इसके बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसका प्रूफ हम नहीं कराते। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम पर क्वेश्चन जरूर आता है, थ्योरम भी आ सकती है, क्योंकि दो ही थ्योरम बची हैं, तो दो थ्योरम में से एक थ्योरम तो आपके एग्जाम में आएगी ही 100%। अब यहाँ थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम के अनुसार हम देखेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखिए ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल्स में यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो थ्योरम्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि यदि हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स में उसकी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जितने भी ट्रायंगल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। पहला कंसेप्ट, इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे करेंगे? एवरी ट्रायंगल्स में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यदि हम ए बी सी की बात करेंगे तो 90 डिग्री, ए डी बी की बात करेंगे 90 डिग्री, बी सी डी की बात करेंगे 90 डिग्री। देन वन मोर एंगल चूज करें जो कॉमन हो, तो ए बी सी में यदि मैं एंगल ए लेते हैं तो ए डी बी में भी तो एंगल कॉमन है, ए डी बी और ए सी बी का एंगल ए कॉमन है, तो हमारे पास जो क्राइटेरिया था टू एंगल प्रॉपर्टी वाला, उसके बेस पर ए डी बी एंड ए बी सी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली यदि हम बी सी डी को लेते हैं, बी सी डी, तो उसमें ए बी सी और बी सी डी को लेंगे तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री हो गया और एंगल सी कॉमन है, तो ये ए बी सी के साथ बी सी डी ट्रायंगल भी कॉमन सिमिलर हो गया। देन ए डी बी एंड बी सी डी ये भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं कि इन साइडों में देखेंगे कि इनमें कुछ साइड छोटी बड़ी हैं। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो है वो ए सी है, मिडल ए बी है और शॉर्टेस्ट बी सी है। सिमिलरली इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर ए बी डी में भी कोई साइड छोटी बड़ी हैं। यदि कहीं कन्फ्यूजन है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करके थोड़ा फिगर और क्लियर बनाएं जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो हम ये लेते हैं कि ये हमारे पास एक इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, छोटा बड़े साइड क्लियर नज़र आए, तो ये 90 डिग्री है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर आएगा, इसको फिर हम दिखा देंगे ए बी सी एंड डी। तो अब आपको सब क्लियर नज़र आ रहा है कि कौन सी साइड छोटी है कौन सी बड़ी है, हम उसको ही लेंगे। अब ये सबसे बड़ी, पहले तो हमारे पास फिगर बन गई। अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन में कहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स, गिवन इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा गया है कि ये जो सबसे बड़ी साइड है ए सी, इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वलेंट है। तो यहाँ हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है। अब प्रूफ क्या करेंगे हम, वो लिख देते हैं। प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो क्या की है वो और लिख देते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नाउ अब हम करेंगे प्रूफ।
अभी हमने डिस्कस किया कि इफ़ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड तो मेक ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर टू ट्रायंगल, हम स्मॉल ट्रायंगल को लेते हैं एज बी डी सी को लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ए बी सी में सबसे बड़ी साइड जो है, ए बी सी में सबसे बड़ी साइड लॉन्गेस्ट साइड ए सी है। तो यहाँ बी डी सी में सबसे बड़ी साइड बी सी है। यहाँ पर हम देखेंगे ए बी सी में शॉर्टेस्ट साइड बी सी है, तो यहाँ सी डी बी में सबसे शॉर्टेस्ट साइड डी सी है। तो इन ट्रायंगल सी डी बी सी कहते हैं बी डी सी, देयरफॉर अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल होंगी। कभी भी जब हम ट्रायंगल सिमिलर पढ़ रहे हैं तो अभी हमने जो क्राइटेरिया देखा कि यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शनल होंगी, देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लॉन्गेस्ट है ए सी साइड लॉन्गेस्ट है, तो किससे डिवाइड करेंगे, लॉन्गेस्ट ऑफ अदर स्मॉल ट्रायंगल्स बी सी, आल्सो इक्वल टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए बी सी की स्मॉलेस्ट साइड है बी सी, और सी डी बी की स्मॉलेस्ट साइड है सी डी। यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ आएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर सकते हो। सिमिलरली यदि हम अदर ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ आप रीजन बताएंगे कि इफ यू हैव द पर्पल ड्रॉ द ट्रायंगल्स, ओके, देन ट्रायंगल ए डी बी, फिर यहाँ रीजन देंगे, ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल आर सिमिलर टू एंगल्स प्रॉपर्टी, इसमें रीजन दे देंगे आप एंगल सिमिलरिटी, एंगल रूल कह सकते हो। अब आपके पास यहाँ साइड देखो कि यहाँ ग्रेटेस्ट साइड लेनी है, स्मॉलेस्ट साइड लेनी है, कौन सी साइड लेनी है, देखो यहाँ आप मिडल साइड लेते हैं। हमने यहाँ ग्रेटेस्ट ले ली दोनों की, दोनों बार हमने यहाँ ए बी सी की ग्रेटेस्ट साइड ली, तो सी डी बी की भी ग्रेटेस्ट साइड ली थी, और स्मॉलेस्ट ली तो स्मॉलेस्ट ली। अब हम मिडल साइड लेते हैं, मिडल साइड किसकी लेंगे, मिडल साइड ए बी सी की ले लो ग्रेटेस्ट साइड के साथ, और मिडल साइड ए डी बी की ले लेंगे। तो यहाँ जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन ए बी आल्सो। अब मिडल साइड ऑफ ए बी सी इज ए बी, और मिडल साइड ऑफ ए डी बी इज ए डी। अब यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ आप दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब यहाँ आप ए सी कॉमन ले लें तो क्या होगा, ए डी प्लस डी सी, और यहाँ ए सी और को देखेंगे ए डी प्लस डी सी जो है वो फर्दर ए सी है, तो ये आएगा आपके पास ए सी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आल्सो ए सी स्क्वायर, और इट इज़ प्रूव्ड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यही पाइथागोरस थ्योरम है जिसका आपको प्रूफ करना था। अब लास्ट थ्योरम और बची है जो एग्जाम में तो नहीं आएगी बट सिलेबस में है, वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इन केस उसमें क्या गया है कि इन केस यदि किसी ट्रायंगल्स की लॉन्गेस्ट साइड, जैसे यही हमारा ये रिजल्ट है, इसको ही कन्वर्ट करना है कि ये हमारे पास इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल की यदि कोई साइड हमें इस तरह से दे रखी है
यहाँ लिखते हैं एज दिस, इधर ले लेते हैं कि यदि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है तो अंडरस्टूड है कि ये कहीं ना कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है? इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स में। मीन्स यदि ये कंडीशन दी गई है तो वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसके बेस पर ही आप उसको कन्वर्स कहते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि हमें वहाँ क्या दिया था? राइट एंगल, और यहाँ दिया है ये स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को यूज करके हम दिखाएंगे कि वो राइट एंगल है, और वहाँ राइट एंगल लेकर के दिखाया था कि ये इसके इक्वल है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि यदि किसी ट्रायंगल्स में हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यदि अदर टू साइड के स्क्वायर का सम हो जाए तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस टाइप से हमारे पास बेसिक पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे।